केरला में ओणम का त्योहार था। घर घर में रंग, फूल और खुशी थी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक घर में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। 45 साल की सुबाना को पहले बस हल्का सा चक्कर आया। बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने नॉर्मल मेडिसिन दी और घर भेज दिया। पर कुछ ही दिन में उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। तेज बुखार, कपकपी, बेचैनी, फिर कंफ्यूजन और सीजर्स। और फिर सुबाना की मौत हो गई। बाद में पता चला ये सब एक इनविजिबल किलर की वजह से हुआ, निग्लेरिया फॉलेरी, जिसे दुनिया ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानती है। When people talk about the brain-eating amoeba, what they really mean is Naegleria fowleri. This brain-eating amoeba has now caused an ये alarm. ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या? अमीबा एक इतना छोटा जीव होता है कि आंखों से दिखाई तक नहीं देता। ये आमतौर पर गर्म मीठे पानी में होता है, तालाब, कुआं, साफ न किए गए स्विमिंग पूल में। This amoeba lives in fresh waters like ponds and lakes all over the world, and it loves the heat. It loves warm water. नॉर्मली ये अमीबा बैक्टीरिया खाता है, लेकिन अगर ये नाक के रास्ते इंसान के शरीर में घुस जाए तो सीधा ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहां ये टिश्यू तोड़ना, डैमेज करना शुरू करता है। इस कंडीशन को प्राइमरी एमेबिक मेनिंजेसेफेलाइटिस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में दिमाग का बहुत फास्ट स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शन। इसी वजह से लोग इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानते हैं। ये इन्फेक्शन होता कैसे है? इस डिसीज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये सिर्फ तब होता है जब कॉन्टामिनेटेड पानी जोर से नाक के अंदर चला जाए। पानी पीने से ये नहीं होता, एक दूसरे को टच करने से नहीं होता, सिर्फ नोज एंट्री से होता है। अमीबा नाक के अंदर जाते ही ऑल्फैक्टरी नर्व को फॉलो करता है और कुछ ही घंटों में ब्रेन तक पहुंच जाता है। सिम्टम्स 2 से 7 दिन में शुरू हो जाते हैं। तेज बुखार, सीवियर हेडेक, गर्दन सख्त होना, उल्टी, कंफ्यूजन और सीजर्स। 1962 से लेकर अब तक दुनिया में सिर्फ 500 के आसपास केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत रेयर है, लेकिन डेंजर बात यह है कि इस डिसीज में 100 में से 95 लोग नहीं बच पाते। केरला में सर्वाइवल थोड़ा बेटर देखा गया है, क्योंकि वहाँ जल्दी टेस्टिंग और फास्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है। केरला में इस डिसीज के केसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहाँ 55,000 तालाब, 55 लाख कुएं हैं और लोग रोज का पानी भी कई बार इन्हीं सोर्स से लेते हैं। वार्म क्लाइमेट, फ्रेश वाटर अमीबा के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। केरला गवर्नमेंट ने 27 लाख कुओं को क्लोरिनेट किया, वार्निंग बोर्ड लगाए, पब्लिक स्विमिंग पूल की क्लींजिंग स्ट्रीट बनाई, लेकिन हर पानी के सोर्स को क्लीन करना पॉसिबल नहीं, इसलिए अवेयरनेस ही बिगेस्ट प्रोडक्शन है। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जब पानी गर्म होता है अमीबा और एक्टिव हो जाता है। केरला, फ्लोरिडा, टेक्सास जैसे वार्म रीजन्स में क्लाइमेट चेंज के साथ इस डिसीज का रिस्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये डिसीज डायग्नोस कैसे होता है? इस इन्फेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट CSF एग्जामिनेशन है। माइक्रोस्कोप में अमीबा सीधा दिख जाता है। PCR टेस्ट से अमीबा के DNA को डिटेक्ट किया जा सकता है। CT स्कैन, MRI में ब्रेन में स्वेलिंग और डैमेज दिखाई देता है। जितनी जल्दी डायग्नोस मिले उतनी ज्यादा सर्वाइवल चांस है। इस डिसीज का ट्रीटमेंट बहुत टफ होता है, लेकिन पॉसिबल है। जितनी अर्ली स्टार्ट हो उतना बेटर है। डॉक्टर्स कॉमनली एम्फिटेरासिन बी, मेल्टेफोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, रिफाम्पिसिन जैसे ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इस डिसीज से कैसे खुद को बचाया जाए? गर्म फ्रेश वाटर तालाब में सर नहीं डुबाना चाहिए। नाक में पानी घुसने नहीं देना चाहिए। स्विमिंग करते वक्त नोज क्लिप यूज करो। घर के टैंक और पूल्स को क्लोरीन से क्लीन रखो। नेजल क्लींजिंग हमेशा बॉइल्ड पानी से करो। अवेयरनेस ही लाइफ सेवर है। निग्लेरिया फॉलेरी रेयर जरूर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूटेड फ्रेश वाटर के साथ इसका रिस्क बढ़ रहा है। केरला की सैड रियलिटी हमें सिखाती है कि दुश्मन छुपा हुआ हो सकता है, और बचाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। बस एक छोटी सी प्रिकॉशन और एक छोटी सी अवेयरनेस कई जिंदगियां बचा सकती है।